श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ सप्ततितमोऽध्याय। श्री शुक उवाच अथोषस्योपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतोऽसपन् गृहीतकण्ठ्यपतिभिर्माधव्यो विरहातुराः। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता, कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनकी विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे तालस्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को वंदीजनों की भांति, मतलब जो गाने वाले होते हैं, की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुजपास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्राह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थीं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा, सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, वैसे ही वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा से परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश्य प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति
और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्तारूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं। फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों न हो, वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श हो जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौं को दान करते हैं। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंग राग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पुरवासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते। और इन सब को प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्प माला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान यह सब करते होते तब तक दारूक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं सताती।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप से सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध तथा वंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कहकर सुनाते। एक दिन की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति शांति शांति।